सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एस एच स्मार्ट स्टडी चैनल पर। मैं रवि आज फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10 का गणित पार्ट 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में इस पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इस पार्ट का पार्ट 10 वृत्त का परिचय वाला वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम देख लेते हैं प्रश्नावली 10.1 के सभी सवाल को एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को देखना मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्नावली 10.1 के सवाल को। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 10.1 का सवाल बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल में क्या दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें हमको सिर्फ ये बताना है कि स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। तो ये अगर आप परिचय वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये बता दिए थे कि ये जो हमारी एक वृत्त होती है, ठीक है, पहले तो जो ये स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हमारी मानते हैं, ये ए बी है, ये क्या हमारी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। और हमसे बोला है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो परिचय वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। ये जो हमारा वृत्त है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए इस पे क्या है, अनंत बिंदु है। और जब एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कुछ करना है नहीं। ये तो सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो मैं परिचय वाले वीडियो में ही बता दिया था कि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं हैं, और जब अनंत बिंदुएं हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं परिचय वाले वीडियो में बताए थे, और एक बार आपको बता दे रहे हैं। जो हमारी रेखा होती है वो क्या ऐसे इस प्रकार से टच करके जाती है। ठीक है, एक ही बिंदु को टच करके जाती है, वो क्या होती है, हमारी स्पर्श रेखा। जैसे इस प्रकार से अगर यहाँ पे खींच दें तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये इस बिंदु को टच कर रहा है, ये क्या जाएगा, हमारी स्पर्श रेखा जाएगी। इसी प्रकार से हम कहीं भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, तो इसके हाल में हम लिख देंगे कि एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होती हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होती हैं, अतः अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान था। देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तो क्वेश्चन हमको दिया है कि बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। जो पहला हमारा है, तो जो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक क्या है, यहाँ पे ये वृत्त हो गया। ठीक, बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। अब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ पे मान लो ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा क्या वृत्त होगा, स्पर्श रेखा हो गई। अब बोला है उसे खाली स्थान बिंदुओं पर, यानी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल परिधि को स्पर्श करके यानी छू कर निकल जाती है। तो परिधि के एक बिंदु को टच करती है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो क्योंकि अभी बताए थे स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी भी एक बिंदु से होकर जाती है, और इस परिधि पर अनंत बिंदु है तो इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं बनती हैं। और एक ही बिंदु पर क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे क्या बोला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, एक बिंदु पर। ठीक है, वृत्त की एक बिंदु को स्पर्श रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है, पहला वाला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारा ये वृत्त हो गया, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। जैसे यहाँ से मान लेते हैं एक हमारा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो गया जहाँ पे पी हो गया, और इधर हमारा कहीं पॉइंट हो गया क्यू हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम इसको लेकर जा रहे हैं इस प्रकार से ऐसे टच करके। तो आप देखेंगे एक वृत्त की एक बिंदु यहाँ पे है और एक वृत्त की यहाँ पे बिंदु है, जिसको मान लेते हैं एम है, और क्या है हमारा एन है। ठीक, दो वृत्त की दो बिंदुओं को क्या कर रही है, वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा छेदन रेखा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेदन छेदन रेखा हो जाएगा। जब ये प्रतिच्छेद दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, इसे बोलेंगे हम छेदन रेखा बोलेंगे, जो हम इसके पहले परिचय वाले वीडियो में भी हम पढ़े थे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा छेदन रेखा, हम वहाँ भर देंगे छेदन रेखा। तो हमारा खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हमारा, एक वृत्त की, फिर खाली स्थान है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे दूसरा वृत्त की यहाँ ध्यान से बना ले रहे हैं, इधर मान ले रहे हैं यहाँ पे साइड में, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस वृत्त की ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं जो समांतर हो और वो क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से बना लिए, नाम रख दिया इसका ए बी। इसी प्रकार से हम यहाँ भी बना लिए, इसका नाम रख दिया हम सी डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है और ये भी क्या एक स्पर्श रेखा है। तो किसी वृत्त की दो ही क्या हो सकती हैं, समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी हो सकती हैं, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जो स्पर्श भी करेंगी और क्या होंगी, आपस में समांतर भी होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा चार जो है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। एक हमारा यहाँ पे वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि यहाँ पे वृत्त है, बोल रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी वृत्त के बिंदु को और स्पर्श रेखा के बिंदु को, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारी ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे बना लिया कि स्पर्श रेखा, इस वृत्त की बिंदु जो है यहाँ पे है और यहीं से क्या स्पर्श रेखा भी टच हो रही है। जैसे कि यहाँ पे O है हमारा और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है P है और ये क्या है AB है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, यही क्या है, स्पर्श रेखा की बिंदु है और यही बिंदु क्या है, इस वृत्त की बिंदु है, इस परिधि की क्या है, बिंदु है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलेंगे, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो हम वहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यहाँ भर देंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके चारों सवाल को हमने हल कर लिया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल है हमारा, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन भी दिया है। पहले इस सवाल को हम हल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त और समझ लेते हैं, और इसके चित्र को अच्छे से बनाकर पहले समझते हैं कि सवाल में बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले एक वृत्त। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से एक पहले वृत्त बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। अब क्या है, इसका केंद्र क्या है, हमारा O है, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये हमारा केंद्र हो गया O। ठीक, इसके आगे हमको बोल रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिया है हमको, 5 सेमी का क्या दिया हमको, त्रिज्या दिया है। तो केंद्र से अगर मैं यहाँ पे केंद्र से अगर इस परिधि पर यहाँ पे टच कर रहा हूँ इस प्रकार से, पहले तो बना लेंगे एक स्पर्श रेखा जो इस यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिंदु P। अब ये जो P है और यहाँ पे ये क्या, दोनों बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। इस स्पर्श रेखा का भी बिंदु है और इस परिधि का बिंदु है, और ये क्या हमारी त्रिज्या है। केंद्र से स्पर्श रेखा तक यहाँ पे जो भी आई है, अरे परिधि तक जो भी लंबाई है, केंद्र से परिधि तक लंबाई क्या हुई हमारी, R हो गई, त्रिज्या हो गई। ये हमको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q। ठीक, PQ हो गई हमारी स्पर्श रेखा और ये हो गया हमारा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और फिर हमको क्या दिया है, और हमको दिया है OQ का मान कितना दिया है, OQ का हमको मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र से यहाँ पे ला करके मिला देंगे इस प्रकार से। ये हमारा आ जाएगा OQ का मान, जिसका हमको मान दिया है, कितना हमको मान दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया OQ का मान।
आगे हमसे पूछा क्या है कि पी क्यू का मान, हमको ये वाला मान हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, पहले हमने वृत्त बना लिया, उसके बाद हमको बोला है 5 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये मिड यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, ये स्पर्श रेखा का बिंदु है और परिधि का बिंदु है, दोनों ही क्या है यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु हो गया हमारा यहाँ से, पी क्यू हो गया, स्पर्श रेखा हो गई, और ओ से क्यू को मिला दिए, इसकी दूरी कितनी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर हो गई, ये हमको दिया है। और त्रिज्या दिया हमको 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का हमसे मान पूछा है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, हम यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी। और एक बात और यहाँ पे देखेंगे कि जब स्पर्श रेखा पर यहाँ पे ये हमारी जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा को यहाँ पे टच कर रही है, यानी स्पर्श रेखा पर गिर रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब होगा, क्योंकि हम प्रमेय 1 में सिद्ध किए हैं। ठीक है, जब कभी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर इस प्रकार से आती है त्रिज्या, तो ये क्या होती है, लंब होती है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय में, परिचय वाले वीडियो में। तो ये क्या होगा हमारा लंब होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। ये क्या होगा 90 डिग्री का हमारा एंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब देखेंगे यहाँ पे तो कोण ओ पी क्यू क्या है हमारा 90 अंश है। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ पी क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री है। कारण इसका क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या लंब है किस पर, स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा पर क्या है, त्रिज्या लंब है, और लंब है तो ये क्या हो जाएगी हमारी 90 अंश की होगी। ठीक, ये हम लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद इसके आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और जब हमको इनमें से कोई एक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से जो भी दिया होगा उसको हम घटा देंगे। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, हम यहाँ पे सूत्र बहुत आसानी से निकाल देंगे इस सवाल को। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या निकालना हमको निकालना है आधार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। आधार हमारा क्या है पी क्यू, इसी का हमको मान निकालना है। कर्ण क्या है हमारा ओ क्यू, ये हमको दिया है, माइनस लंब क्या है ओ पी। ठीक है, तो पी क्यू का हमको मान दिया नहीं, इसको एस टी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओ क्यू का हमको मान दिया है 12, तो 12 का हम यहाँ पे वर्ग कर लेंगे, माइनस ओ पी क्या जाएगा हमारा 5, 5 का हम यहाँ पे वर्ग कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक, इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पी क्यू का तो हमको मान दिया नहीं है, तो ये एस टी रहेगा वापस से। 12 का क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर से अगर हम यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर एस टी उतार लेंगे, बराबर 144 में से 25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना जाएगा 619 119 आ जाएगा। कितना जाएगा 119। हमको निकालना क्या है पी क्यू का मान, तो जब हम यहाँ से पी क्यू का मान निकालेंगे तो इधर वाला क्या जाएगा हमारा रूट में हो जाएगा 119। 119 का क्या जाएगा हमारा 119 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू का मान कितना आ जाएगा हमारा, पी क्यू का मान आ जाएगा 119। सेंटीमीटर में दिया है तो हम भी लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 119 सेमी, हमारा यहाँ पे पी क्यू का मान आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो ये हमारा आ गया 119 सेमी। अब देखेंगे ऑप्शन में हमको कौन दिया है, तो ऑप्शन में हमारा क्या है यहाँ पे 119 होनी चाहिए। ठीक है, किताब में चेक कर लीजिए किताब में क्या दिया है, किताब में चेक कर लेते हैं 119 दिया है। ठीक है, गलती से हो गया, तो यहाँ पे क्या है हमारा 119 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नावली का आखिरी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, सवाल में दिया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको चित्र ड्रॉ करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले क्या बोला है एक वृत्त खींचिए, यानी हम पहले क्या एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, हमारा वृत्त थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, एक वृत्त हम यहाँ बना लेते हैं इस प्रकार से एक वृत्त। ये हमारा हो गया एक वृत्त हो गया। और फिर बोला है कि एक दी गई रेखा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक रेखा हमारी दी गई है इस प्रकार से, हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, हम यहाँ पे रख लेते ए बी। अब इसी के समांतर हमको 2 रेखाएं और खींचनी है,
जो क्या हो, एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो आपको पता है स्पर्श रेखा क्या होती है, सिर्फ इसकी वृत्त की परिधि को स्पर्श करके चली जाएगी। तो हम अगर यहाँ से इस प्रकार से खींच दें, ऐसे आप इसके से खींच लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये कर जाएगा हमारी स्पर्श रेखा। हम यहाँ मान लेते हैं पी क्यू नाम रखते हैं, ये हमारा हो गया पी और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू, इसकी जो समांतर हो जाएगी। और ये क्या हमें खींचना है, छेदक रेखा, जो इस वृत्त को इस प्रकार से छेद करते हुए इस पार से उस पार छेदक रेखा जाएगी। मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, आर और एस रख लेते हैं, आर और क्या रख लेते हैं, एस, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये हो जाएगी हमारी, एक पहले वृत्त ड्रॉ कर लिए और एक हमको क्या है, दी गई रेखा है, ये हमको दी गई रेखा है, बोला है दी गई रेखा। इसी के समांतर दो रेखाएं और खींचनी है। एक ऐसी रेखा हो जो स्पर्श रेखा हो, यानी कि वृत्त को स्पर्श करके जाए। दूसरी ऐसी रेखा हो जो क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये हमारी दूसरी रेखा हुई, छेदक रेखा हुई। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमारा सवाल यही पे खत्म होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 के सभी सवाल को हल किए हैं और मैंने उसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से हमेशा बोर्ड की एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवाल को आप अच्छे से जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।